हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक बार फिर से इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। फिर से वही उमंग के साथ सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लेक्चर 2 ले आइए, एक बार इंटीग्रेशन का एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए और फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन का यूज होता है वो एक बार कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिवाइज हो जाए। इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपके सामने इंटीग्रेशन पार्ट 2 लेके आ गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम नए उमंग के साथ और उम्मीद करेंगे आज का सारा इंटीग्रेशन का सारा एक एक टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग कर लेंगे इसे। और बाकी लोग को तो पता ही है कि हाँ बाकी का लेक्चर अपलोड है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, कैलकुलस में, तो पहले वाले लेक्चर में अपलोड है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर वहाँ पर देखते हो। तो ये लेक्चर 1 भी अगर आप देखते हो तो और अच्छे से आपको पता हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर बेसिकली 2 है, तो 1 का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा। तो फिर लेक्चर 2 आइएगा देखने, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि रिपीट करना तो अपन काम है अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, प्रेजेंट पे ध्यान देना है, फ्यूचर पे नहीं। प्रेजेंट पे, प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। ठीक है, नथिंग इज परमानेंट। चलिए देखते हैं आगे, आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बेसिक से लेके चलेंगे आपको एडवांस तक। ठीक है, तो चलिए हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डील करते चलेंगे। पहले मेरे को ये बता दीजिए आप इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला था वो क्या था। इसी के नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला था हमारा, सबसे बेसिक वो था, अगर ये हो रहा है इंटीग्रेशन का साइन और रहा अगर x टू दी पावर n dx ना, x टू दी पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर में +1 कर देंगे और सेम चीज नीचे लिख देंगे, यानी n+1 x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। ये रहा आपका बेसिक फार्मूला। ये बेसिक फार्मूला को आपको अच्छे से रखना है याद, क्योंकि हर एक स्टेप में लागू होगा और आज थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, तो तैयार है आप लोग? चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है x टू दी पावर 9 का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो ये आप अगर रिलेट करोगे तो उसी से हो रहा है x टू दी पावर n, यानी पावर में एक जोड़ना है और नीचे में फिर से वही उतार देना है। मीन्स क्या हो जाएगा बताइएगा, सॉल्यूशन लिख के तो हो जाएगा x टू दी पावर क्या है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9+1 और फिर नीचे में क्या हो जाएगा 9+1 और प्लस क्या c। मीन्स आंसर आ गया मेरा x टू दी पावर 10 अपॉन 10 प्लस c आंसर। कोई दिक्कत वाली बात सर यहाँ तक नहीं है? तो ये हमारा आंसर आपके सामने हो गया। इसका आंसर क्या होगा, तो इसे हम पहले करेंगे, इसको तोड़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्यूबिक रूट है ये, तो क्यूबिक मतलब होता है ना क्यूब रूट है, तो यानी हो जाएगा x पे पावर 1/3। उसका मतलब होता है क्या होता है 1/3। बेसिक लेक्चर में अपलोड है मेरा, x पे पावर 1/3 इंटू dx। अब क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, यानी क्या x पे पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे में भी 1/3 प्लस 1। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा यह क्या आएगा बताइए, 1/3 प्लस 1। आप इसको बगल में एलसीएम ऐसे ले सकते हैं, हालांकि ऐसे 4/3 आएगा, लेकिन आप लोग के लिए हम कर देंगे 3 में 3 एक बार में, एक में 3 बार में, तो ये हो गया 3 4/3। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 4/3 और नीचे में भी क्या हो जाएगा 4/3। लेकिन इसको एक बार पलट दीजिएगा तो हो जाएगा ये 3/4। ठीक है, भाग का उल्टा गुना जिसको बोलते हैं, 3/4 और x पे पावर 4/3 प्लस c आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसका करते हैं। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन, dq का इंटीग्रेशन, dm का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए समझते हैं। तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, dm का इंटीग्रेशन m होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। लेकिन कैसे सर, आइए आपको उसका हम प्रूफ देते हैं। जैसे कि सपोज डेटा अगर ये है तो इसे हम लेके चलेंगे x टू दी पावर 0 dx। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? यस सर, किसी का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 लिखा जाता है। तो x टू दी पावर 0 dx हो गया और ये हो गया तुम्हारा x पे पावर 0, इसको हटा देंगे, x पे पावर ये हो गया 0+1 और नीचे में भी हो जाएगा 0+1। ठीक है, और प्लस c। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा x पे पावर 0+1 होगा तो 1 ही होगा और नीचे में भी 0+1 होगा तो 1 ही होगा। तो इसका आंसर ओवरऑल हो गया x प्लस c। ये रहा आपके सामने जोरदार फॉर्मूला। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये हम लोग बेसिक से बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, किसी अगर बेसिक
अगर अगर अच्छा है तो आपका बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बेसिक क्लियर नहीं है तो आप जाके थोड़ा सा देख सकते हैं मेरा बेसिक लेक्चर यूट्यूब में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सिंपली यही कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग इस केस में करेंगे सॉल्यूशन लिख के सेम वही प्रक्रिया दोहराएंगे और अपने काम में मस्त से हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील करते जाएंगे। इसमें क्या करना है सर, सिंपल समझना है। एक्स पे पावर नीचे में क्यूब है, ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा -3 dx, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स पे पावर -3 + 1, और नीचे में भी क्या हो जाएगा -3 + 1। ये हमारा रहा सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये रहा हमारा क्या, ठीक है, +c हम लोग कर देंगे। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो जगह एक्स पे पावर -3 + 1 क्या होगा, यानी -2, और नीचे में भी क्या हो जाएगा -2, मीन्स हो जाएगा ये आपका एक्स पे पावर -2 नीचे आ जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो जगह एक्स पे पावर जब -2 नीचे आएगा तो जगह 1/x², और ये 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा -1/2x²। क्या हो जाएगा -1/2x²। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात सर? नहीं सर, दिक्कत वाली भी इसमें बात क्या होनी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाला है ही नहीं बात। ठीक है, तो यही था क्यूबिक रूट 1/x³ और 1/3 भी बन ही गया हम लोग का। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले फॉर्मूला आता हुआ है एक अच्छा सा लॉग का कि यदि a⁴x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बस इसका एक फ्रेम याद कर लीजिए, फ्रेम, ये फ्रेम याद रखिएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस तरह का फ्रेम क्या याद करना है, देखिए इंटीग्रेशन a⁴x dx है तो सबसे पहले a⁴x लिख देना है और नीचे लॉग लिखना है, और जो टर्म यहाँ पे रहेगा वही टर्म यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्या हमने बताया पहले, सेम एज यूजुअल जो है वो यहाँ पे लिख देंगे और नीचे में लॉग लगा के ये a को नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए सेम फ्रेम है तो सबसे पहले तो ये ऊपर लिख देना है 5 पे ⁴x, और नीचे में फिर लॉग लगा देना है और ये फ्रेम यहाँ पे लिख देना है, तो +c आंसर हो गया। इसी तरह में इसमें भी आप वही कर सकते हैं, तो हो जाएगा मेरा क्या 7x, और नीचे में फिर हो जाएगा log 7 और +c आंसर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर? ठीक है, तो डटे रहिए हमारे साथ और काम करते रहिएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। आइए, टोटल 10 स्लाइड है ही, 10 स्लाइड में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए 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 आइए, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन 3x² और dx। इस केस में क्या करेंगे सर, इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको इंटीग्रेशन का बाहर कर देंगे। तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और अंदर में बच गया आपका x² dx। तो मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने और ये हो जाएगा आपका x² 2 + 1 और अपॉन 2 + 1 +c। तो आंसर हो गया आपका 3, और ये हो जाएगा x और पावर क्या हो जाएगा 3 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे में 3, 3 3 कट जाएगा तो हो जाएगा x पे पावर क्यूब +c। आंसर आंसर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, अब नया थोड़ा सा प्रोफाइल का क्वेश्चन है ये, वैसे भी कुछ खास मतलब कि ये नहीं है, बस इजी है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का अगर ज्ञान रहेगा तो आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेसिक मैथ्स का ज्ञान बोले तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। कैसे सर, 2 टू द पावर x और इंटू 2 to the power 3। आपको पता है ना, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, बेस सेम हो, ये बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को उल्टा ये लिख दिए हैं। और फिर इंटू क्या हो जाएगा बताइए, इंटू dx। कोई दिक्कत वाली है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 × 2 × 2 मीन्स 8, तो 8 आ जाएगा मेरा बाहर और अंदर में बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 to the power x dx। अभी आपको हम बताएं इसका फ्रेम में यही था कि आपको 8 लिख देना है और पहले तो यही लिख देना है 2 to the power x और नीचे में लिख देना है log 2। क्या लिख देना है, log 2 +c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अब क्या करना है, जैसे 8 को फिर वापस वही लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में। 2 पे पावर क्या 3 और यहाँ पे क्या है 2 to the power x और नीचे क्या है बताइए log 2 +c। मीन्स आंसर ओवरऑल हो जाएगा मेरा 2x + 3 और नीचे में log 2 और +c। कोई दिक्कत वाली बात इसमें सर? नहीं सर। ठीक है,
तो इस तरह का आपको प्रोफाइल का क्वेश्चंस कर लेना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। ठीक है, इसको इसमें रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको सिर्फ ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके इसलिए डाला है कि सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन सब में डिवाइड कर दीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारा, बेटर 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 बेटर। तो बेटर क्या रहेगा हमारा, सॉल्यूशन लिख के पहले इंटीग्रेशन सब में डिवाइड कर देंगे तो जगह यहाँ इंटीग्रेशन 3 sin x और फिर dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस, फिर 4 cos x dx और फिर इंटीग्रेशन 5 sec स्क्वायर x dx और माइनस 2 cos x स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 मेरा बाहर आ जाएगा तो अंदर में बच जाएगा मेरा क्या, sin x dx माइनस 4, अंदर में क्या बच गया, cos x dx और प्लस 5 आ गया बाहर तो अंदर में क्या बच गया, sec स्क्वायर x dx और फिर क्या बच गया 2, और 2 में क्या हो गया cos x स्क्वायर x dx। ये हमारा हुआ पूरा का पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब sin x का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, माइनस cos x। क्या होता है, माइनस cos x, माइनस cos x, माइनस cos x। और ये हो जाएगा मेरा माइनस 4, और cos x का जो होता है वो होता है हमारा sin x। क्या हो जाता है, sin x और प्लस 5 sec स्क्वायर x का क्या होता है सर, sec स्क्वायर x का 10x। क्या होता है 10x, 10x और इससे क्या हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर x का माइनस cot x। क्या हो जाएगा माइनस cot x। अब सबको सॉल्व कीजिए और आंसर हमारा सामने लिख दीजिए। ठीक है, हमारा आंसर सबसे पहले यही लिखना है। ठीक है, और सब में प्लस प्लस सी तो जोड़ते ही जाना। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया है तो प्लस सी जोड़ देंगे। ये हो गया मेरा क्या, माइनस 3 cos x, ये हो गया माइनस 4 sin x, ये हो गया प्लस 5 10x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 cot x प्लस सी। ये रहा हमारे सामने आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक आप लोग अच्छे से एकदम नोट करते रहिएगा सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, नहीं है सर और नहीं है सर। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, 10 स्क्वायर एक्स और dx, इसको कैसे बनाएंगे सर। तो इसको कैसे बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्क्वायर एक्स का तो हम मेरे को आता नहीं है फॉर्मूला। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमने डायरेक्ट पढ़ा नहीं है, तो नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना। तो बस उसी को इसी पे तोड़ देते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट मीन्स क्या, 10 बचपन में पढ़े थे ना फॉर्मूला। 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और बगल में क्या है dx, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा मेरा क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरा dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो पता है 10x होता है सर, ये हो गया मेरा 10x और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स प्लस सी, 10x माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं 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 नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स ना, हाँ कॉट स्क्वायर है। दूसरी तरह बताइए कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इसी तरह में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स रहे तो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या बताइए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू हो गया dx। तो दोनों में बांटेंगे तो हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और फिर इंटू dx। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। अभी हमने लिखा था ना, यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग माइनस कॉट एक्स और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस सी।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन का प्रोफाइल देख के हम लोग कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रोफाइल का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई होप आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इंटीग्रेशन का। बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लैरिटी हो जाएगा और इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। ठीक है, और फिजिक्स के अगर नज़र से देखा जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए अब हमारा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चनों में क्वेश्चन जिसको बोलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, वो यही है हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन। इसमें ऐसे क्या करें सर, इसमें क्या करें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा थिंकिंग लेवल पे है। ऐसा क्वेश्चन अचानक से आप देखिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा बना रहा है और अचानक से ये क्वेश्चन देखा तो इसको भी बना लेगा, ये उस क्वेश्चन में से नहीं आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, अपने आप में है, समझ मानिए या ना मानिए ये क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है सर, आइए देखते हैं। वैसे कुछ खास तो नहीं है, आइए लेकिन फिर भी देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या करना है, इसको एक अच्छे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़िएगा ना तो वहाँ भी इस तरह का प्रोफाइल आपको दिखेगा देखने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा ये प्रोफाइल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग। और यहाँ रखिएगा ध्यान से मेरे को, इसको हमको तोड़ना है तो कोशिश करेंगे तोड़ने को, 1 को तोड़ना है हम लोग को, लेकिन ऐसा तोड़ना है कि उसका फॉर्मूला भी पता रहे और साइन और कॉस में भी टूटे, साइन और कॉस में भी। तो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सिंपली 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि हो गया मेरा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। अब फिर नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, अब ये इससे क्या हो गया, ये ऐसा क्यों लिखा आपने, ऐसा लिखने से हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। एक फॉर्मूला बन गया, क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बस कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगा देना है। अच्छा dx तो लिख दीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। अभी हो गया आपका cos x, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। तो ये हो गया माइनस बी का फॉर्मूला, तो हो गया cos और माइनस क्या हो गया, ये cos x माइनस साइन x का क्या होल स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ cos x माइनस साइन x इंटू क्या हो जाएगा बताइए, dx। क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x इंटू dx। अब दोनों में बांट दीजिएगा, इंटीग्रेशन बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा क्या बताइए, cos x dx, और फिर माइनस क्या हो जाएगा बताइए, साइन x dx। अब मेरे को ये बताइए cos x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x होता है सर, साइन x। और ये हो गया माइनस, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos x नहीं, माइनस cos x। क्या होता है, माइनस cos x प्लस क्या हो जाएगा c। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मेरा बन गया साइन x प्लस cos x और प्लस क्या c, आंसर। ये रहा आपके सामने जोरदार तरीके से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इतना अच्छे से कर लेंगे हम लोग। तो इतना अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे किया जाए, आइए आपको रेशनलाइज सिखाते हैं। रेशनलाइज सिखाते हैं कैसे सर, तो बस कुछ नहीं करना है। ये रहा मेरा dx, ये रहा 1 प्लस साइन एक्स। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देना यहाँ से, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स और इंटू क्या हो गया बताइए, dx। और लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल बन गया मेरा क्या पता है, 1 माइनस साइन एक्स इंटू क्या dx बाई ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे सर, दोनों में बांट दीजिए, दोनों में बांट दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा मेरा क्या पता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा बताइए, कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा बताइए, डी एक्स। ठीक है, अब ये 1 बाई कॉस का क्या होता है पता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और माइनस यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अच्छा कॉस स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करें बताइए, यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये समझिए ऐसे ना, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो कॉस इंटू कॉस लिखा हुआ है, दो ठो कॉस लिखा हुआ है। नहीं समझे, यहाँ देखिए जैसे स्क्वायर था ना, इसको दो बार लिखिए ना, यहाँ पे देखिए दो बार लिखिए, कॉस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस का वैल्यू हो गया 10, और फिर इतना का वैल्यू तो 10 हो गया, इतना का वैल्यू 10 हो गया, लेकिन एक कॉस बच गया, यानी 1 बाई कॉस, और 1 बाई कॉस का होता है सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा बताइए, डी एक्स। क्या हो जाएगा, डी एक्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व नहीं करना है सर, डायरेक्ट फार्मूला है ये, डायरेक्ट फार्मूला, तो फिर डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, और सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। आंसर ये हमारा रहा क्वेश्चन, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े, तो हमारा आंसर भी लगभग एकदम डिट्टो, क्या सेम यही आएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब इसी तरह इसको भी बनाएंगे, इसी तरह इसको भी बनाएंगे सर, लेकिन ये थोड़ा सा इस इधर आ गया ना, तो इसको हम थोड़ा सा साइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हो ला 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 ला, जिसको रास्ता बनाना है वो बना ही लेगा, जिसको रास्ता बनाना है वो बना ही लेगा, किसी के रुकने से नहीं रुकेगा। क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, आइए बताते हैं क्या बोल रहे हैं। ला 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 ला, आइए साइड में भैया आप, ए भैया ए भैया ए भैया साइड में आइए कि नहीं भैया, ए भैया आइए भैया। तो आइए सॉल्यूशन लिखेंगे, ये फिर से स्लाइस कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये मेरा हो जाएगा सेक एक्स, ये क्या हो जाएगा बताइए, सेक एक्स प्लस 10x, और फिर इंटू सेक एक्स माइनस 10x, नीचे में भी सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। अब क्या करना है सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x, और नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। और इतना का वैल्यू 1 होता है, कितना का सर, इतना का वैल्यू 1 होता है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x, और मल्टीप्लाई में dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, और सेक एक्स 10x का सेक एक्स प्लस सी। आंसर ये भी हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन, प्रोफाइल वाला क्वेश्चन करते रहिए करते रहिए करते रहिए, डटे रहिए डटे रहिए और डटे रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बस 2 स्लाइड और बचा हुआ, बच्चे मन के सच्चे। आ हा लो बाबा, आ गया सबसे बेहतरीन जिसका इंतजार था। यहीं पे बच्चे लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, बहुत क्या आप बोल नहीं सकते हैं सर। ठीक है, इसमें बच्चे लोग बहुत फंस जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इससे ओवरकम करेंगे। लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स और इस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे। ओके, चलिए आइए समझिएगा ध्यान से। आइए, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें लेट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, लेट। क्या मानना पड़ेगा सर, लेट। लेट तो यहाँ पे कुछ भी मान लो, जैसे कि यहाँ पे मानना किसको है, लॉग एक्स, यहाँ लॉग में दिया हुआ है तो लॉग को मानेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे लॉग एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या करिए, डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स को यहाँ भेज दीजिए, तो हो जाएगा मेरा क्या, डी एक्स बाई एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, डी टी ना। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो आप आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे, ये log x था तो आपने माना था t, तो यहाँ लिख दिया t, और dx बाई एक्स का क्या है dt, तो यहाँ हो गया मेरा dt।
अब टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, मीन्स हो जाएगा टी पे पावर 1 + 1 और नीचे में भी क्या हो जाएगा 1 + 1 + c, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा बताइए, t²/2 + c। अभी रुकिए, अभी कहाँ हुआ है, और t का वैल्यू कितना था log, तो हो जाएगा log² x, ऐसे बोल सकते हैं log x का होल² 2 + c। जो माने वो तो पुट करना ही पड़ेगा ना सर, जो माने वो तो पुट करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो 1/2 log x² + c। समझिएगा यहाँ पे ये सबसे टर्म यही है, यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा सर, कैसे प्रोफाइल क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है। ठीक है, बनना तो दूर का बात है, छू भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चंस को आप। सेम चीज यहाँ पे करेंगे हम लोग, सेम फिनोमेना दोहराएंगे। यहाँ पे log है तो sec² log x है, तो कुछ मान लेंगे log x को, ये हो जाएगा मेरा log x = t, फिर से हो जाएगा log x का 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और t का तो हो जाएगा dt/dx, फिर dx इधर चला जाएगा तो बच जाएगा dx/x, और इक्वल टू क्या बच जाएगा बताइए, dt। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो जाएगा sec², और ये क्या हो जाएगा बताइए t ना, ये हो गया t, और यहाँ पे क्या dt है, अरे जब dx/x नीचे बच रहा है तो d/x करके dx/x का वैल्यू क्या निकाल के लाए आपसे, dt निकाल के लाए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे मेरा क्या dt, तो हो जाएगा। अब बताइए इसका फॉर्मूला तो पता है, sec² x का क्या होता है 10x, यानी कि 10t हो जाएगा, और t का वैल्यू क्या माने log x, तो हो जाएगा 10 log x प्लस क्या हो जाएगा c, क्या हो जाएगा 10 log x + c। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट और एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। लास्ट रहा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये तो जबरदस्त है, जबरदस्त मतलब क्या बोल सकते, जबरदस्त इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पहले हम समझा दें इसका फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इफ u एंड v आर द टू फंक्शन ऑफ x और u इंटू v के फॉर्म में रहे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, u इंटू v का डिफरेंशिएशन करते थे ना, u को छोड़ो v को करेंगे, v को छोड़ो u को करेंगे, लेकिन हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बेसिकली क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी u और u v के अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में रहे तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो बस इसको आपको पहले तो ये प्रोफाइल आपको याद रखना होगा, तभी आप इंटीग्रेशन छू पाइएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये प्रोफाइल आपको याद रखना होगा, एकदम 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 लर्न, याद 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 याद, तेरी याद 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 में, तेरी याद 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 में तड़पे जिया। आगे 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 क्या होगा लिख दीजिएगा। ठीक है, ओ बावरिया, ओ ये तो हम ही बोल दिया, सुन लिए क्या, अच्छा ओ बावरिया। तो क्या होगा सर, तो इसको इसी प्रोफाइल में लिखेंगे, लेकिन तो log x है ना, दो टर्म रहे, यही गुस्सा भरता है। क्या हो रहा है, ए भाई हटना, दाग है नहीं जाएंगे, सर्फ एक्सल लगाना होगा। अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें You are trained but I planned. Oh, अब आपको उतना दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा सा मतलब कि बोल सकते हैं कि अरे हाँ ठीक है भाई, ओ यस। प्यार से समझाओ तो नहीं समझेगा, वही तो क्या बोलिएगा, प्यार से समझा रहे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा दे दिए एकदम, चलिए आइए। ओ भाई 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 भाई, आइए 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 आइए, log x dx का। ठीक है, तो देखिए अब डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन ले लिए हैं, देखिए बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है इस पे, u इंटू वी दोनों एकदम फंक्शन दिखेगा आपको, लेकिन हमने एक ही क्वेश्चन लिया है बस। ठीक है, log x का, क्योंकि log x का बहुत ज़्यादातर पूछते हैं बच्चे से और नहीं पता था तो फिर हम देते हैं खाए पिए भर उसको। ठीक है, लेकिन समझिएगा इसको कैसे बनाना है, देखिएगा ध्यान से, इसको पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखिए कैसे, ये लिखना पड़ेगा log x इंटू 1 और फिर इंटू dx। ठीक है, अब देखिए ये
फर्स्ट टर्म हो गया मेरा u बन गया log x और v बन गया मेरा 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको इसी प्रोफाइल में लिख दीजिएगा ना तो दंदना दीजिएगा पकड़ के, फिर इसी प्रोफाइल में लिखना होगा। दैट मीन्स क्या, u को छोड़ देना है, u को छोड़ देना है तो u क्या हो गया, u मेरा log है ना तो ये log को छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर v यानी कि 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, और फिर माइनस इंटीग्रेशन फिर d और फिर u कितना है log x बाई क्या होगा dx। हम इसको देख के पुट करते जा रहे हैं, u मेरा log x है और v मेरा 1 इंटू डी एक्स है, याद रखिएगा वहीं पर हम कर रहे हैं, यहाँ u है v है। ठीक है, और फिर इंटू क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन v dx, तो v कितना है फिर से मेरा 1, 1 dx और फिर ओवरऑल dx। t हो गया मेरा log x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी बताए थे ना x, ये मेरा हो गया मेरा क्या x, तो ऐसे लिख सकते हैं x log x, x log x, ये तो सिंपल log x हुआ और dx का इंटीग्रेशन x माइनस, तो इंटीग्रेशन पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या होगा पहले बताइए हमको, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है सर 1 बाई x और फिर इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x और फिर ओवरऑल का क्या हो जाएगा dx, तो ये x और ये x कट जाएगा और अब सिर्फ क्या बच गया बताइए, तो सर अब बच गया है x log x और माइनस इंटीग्रेशन dx और dx का इंटीग्रेशन फिर क्या होता है x होता है, तो ये मेरा हो गया ओवरऑल क्या बताइए x log x और माइनस क्या हो जाएगा x बन गया, तो आंसर हो गया मेरा x log x माइनस 1 और प्लस c आंसर। ये बच्चा हमेशा फंस जाता है, बनाता है फिर भी फंस जाता है, बना के आता है फिर भी फंस जाता है, बताइए तो क्वेश्चन में तो कुछ तो बात है तभी ऐसा हो रहा है, वरना तो ऐसे नहीं होता सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था सर, एकदम जोरदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, आई होप मजा आया होगा आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आप ये आगे भी बनाते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको जितना बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, मेरे टेलीग्राम लिंक पे भी, मतलब टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ऐप पे भी मिल जाएगा, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कृपया करके वहां जाके उसे डाउनलोड करने का कष्ट करें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये इंटीग्रेशन मेरे साथ साथ आप लोग बनाए ही होंगे, और नहीं बनाए तो फिर से बैक जाइए और साथ साथ बनाते आइए। इतना अगर आप अच्छे से करते हो तो आई होप आपके सामने क्वेश्चंस तैयार रहेगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे से बनाइएगा और जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करें, हाँ सर उम्मीद तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें लाएंगे हम ट्रिगो का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। ठीक है, ट्रिगो का पूरा फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें। हाँ, मानते हैं आप लोग का बोर्ड्स है और तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आप लोग बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अब फिर भी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।